हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। साथ ही साथ इसके निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया था। संविधान के निर्माण करने के लिए कई सारी महत्वपूर्ण समितियां बनी थी, जिनके अभूतपूर्व योगदान के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। आज हम उस संविधान की जो समितियां बनी थी उनके बारे में और उनके अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अपना वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ओवरव्यू पे। मैं हूं ज्योति राठौर। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी समितियों के पास। देखिए, हमारी समिति है संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रारूप समिति और प्रांतीय संविधान समिति। तो देखिए, अब इनके अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इन दोनों की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इन दोनों समितियों की अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, देखिए, अब हमने इन समितियों को देखा, अब इनको याद कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा कि संघ समिति से या संघ से संबंधित जितनी भी समितियां बनी थी उनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इन दोनों की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ। राज्य का संचालन प्रक्रियानुसार होता है। ठीक है, अब इसमें आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। राज्य से बन जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन से बन जाएगा संचालन समिति, ठीक है, और प्रक्रिया से बन जाएगा आपका प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति। नेक्स्ट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, तो देखिए, प्रांतीय संविधान की बात आती है तो हमारे प्रांतों को एक करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रांतीय समिति की अध्यक्षता भी वल्लभ भाई पटेल ने ही की होगी। तो ये मेरी कुछ महत्वपूर्ण समिति। देखिए, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट है, ये जो हमारी समिति मेन समिति है, इसी के अंतर्गत कई सारी उप समितियां बनी हैं, जिसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट उप समिति है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी JB कृपलानी जी ने। इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने के लिए देखो, एक वर्ड याद रखो, मालिक। और मालिक की कृपा यानी कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहनी चाहिए। तो मालिक की कृपा ऐसे याद करना। ठीक है, तो कृपा से बन जाएगा आपका कृपलानी और मालिक से बन जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक उप समिति। इसकी अध्यक्षता की थी HC मुखर्जी जी ने। तो इसको याद करने के लिए देखिए, अल्पसंख्यकों को इंग्लिश में माइनॉरिटीज कहते हैं, तो माइनॉरिटी भी M से बनता है, मुखर्जी भी M से बनता है, तो आप इससे इसको रिलेट कर लीजिएगा। समिति है उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों की जनजातियों के लिए समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपीनाथ बरदोई जी ने। इसके लिए आप एक कीवर्ड के तौर पे जनजातियों को याद रखिए। ठीक है, जनजातियां कैसी होती है? जनजातियां गोपनीय होती हैं। यहाँ मैं नोट कर देती हूँ, जनजातियां
जनजातियां गोपनीय होती हैं, तो गोपनीय से आपको याद रहेगा गोपीनाथ बरदोई, और जनजातियां तो जनजातियां याद ही रहेगा। हमारे छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति, इसकी अध्यक्षता की थी के.ए.बी. ठक्कर जी ने। ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ संविधान निर्माण में समितियों की चर्चा की है, देखा है उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो ये मेरी महत्वपूर्ण समितियां थी। आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो उस पर मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।